प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट पियून की तैयारी कर रहा है, राजस्थान हाईकोर्ट पियून की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम हाईकोर्ट पियून का पूरा मॉडल पेपर हल करेंगे। आप सबको पता है आपके एग्जाम में राजस्थान जीके, अंग्रेजी, हिंदी ये 3 विषय रहने वाले हैं। तीनों सब्जेक्ट का पूरा मॉडल पेपर आपके सामने है, तो ध्यान से इस क्लास को पूरा देख लेना। आपको पता है ये जो एग्जाम दोस्तों होगा वो 85 नंबर का होगा, ठीक है। और 15 नंबर का क्या होगा आपका दोस्तों, साक्षात्कार आया हुआ है, इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि आपके 85 नंबरों का पूरा मैटर आपको मैं बताने वाला हूँ। प्रश्न किस टाइप से आएंगे, लेवल क्या रहेगा, सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही सवाल आपके सामने पूछा है। क्या पूछा दोस्तों, निम्नलिखित में से जिला जिसकी सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला दोस्तों इन चारों में से जिसकी सीमा गुजरात के साथ नहीं लगती है? प्रतापगढ़, जालोर, बाड़मेर, डूंगरपुर। तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की सीमा दोस्तों है वो गुजरात के साथ में स्पर्श है, यहाँ दोस्तों है वो संयुक्त नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा कि प्रतापगढ़ की सीमा गुजरात के साथ नहीं लगती है। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो आप सबको ध्यान रखना है, राजस्थान की सीमा 5 राज्यों से लगती है। राजस्थान की सर्वाधिक सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ में। मध्य प्रदेश के साथ में सबसे अधिक सीमा लगती है। कितनी लगती है दोस्तों, 1600 किलोमीटर लगती है। वहीं अगर बात करें सबसे कम सीमा, तो राजस्थान की सबसे कम सीमा लगती है पंजाब के साथ में। कितनी लगती है, 89 किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल राजस्थान की सीमा दोस्तों है वो 5 राज्यों के साथ में लगती है, और वो राज्य है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों है, मतलब राजस्थान का ऐसा जिला जिसकी सीमा किसी राज्य के से लगती है दोस्तों और देश से लगती है, दोनों से लगती है। ऐसा जिला दोस्तों जिसकी सीमा किसी देश के साथ भी लगती है और किसी राज्य के साथ भी लगती है। तो राजस्थान के 2 ऐसे जिले दोस्तों, गंगानगर और दोस्तों बाड़मेर। तो यहाँ पर देखो बाड़मेर है नहीं ऑप्शन में, तो क्या आएगा उत्तर, गंगानगर आ जाएगा। गंगानगर की सीमा दोस्तों है वो पाकिस्तान के साथ भी लगती है, आपको पता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया और अंतर्राज्यीय भी हो गया, तो बी उत्तर आपका राइट रहेगा, ठीक है। गंगानगर और बाड़मेर जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों है। अगला सवाल आपके सामने, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? अगर बात करें राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई के बारे में, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है 26 किलोमीटर, और ये कहाँ से गुजरती है दोस्तों, तो ये गुजरती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों से, ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना % भाग फसली है, जहां पर फसल उगाई जाती है? राजस्थान के दोस्तों कुल क्षेत्रफल में से कितना क्षेत्रफल फसली है, खेती की जाती है, वहां पर दोस्तों फसलें उगाई जाती है। तो फसली भाग दोस्तों है वो आपका रहेगा 70% भाग। राजस्थान के क्षेत्रफल में से 70% भाग में फसल उगाई जाती है, वो भाग अपना फसली कहलाता है, ठीक है। अगला सवाल, चूरू जिले के ददरेवा गांव का संबंध है बाबूजी, गोगाजी, अड़बूजी, देवनारायण जी। तो आप सबको पता है दोस्तों, है ना, ददरेवा को आप सबको पता है सिरस मेढ़ी भी कहा जाता है, और यहाँ पर क्या है दोस्तों, गोगा जी का जन्म हुआ था। ददरेवा गांव चूरू में दोस्तों गोगा जी का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। बाबूजी को अवतार माना जाता है, बाबूजी को किसका अवतार मानते हैं? शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का या राम का? बाबूजी को दोस्तों क्या करते हैं, लक्ष्मण जी जो कि राम जी के छोटे भाई थे उनके रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा, बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, ठीक है। कंदोरा आभूषण पहना जाता है, बाजू का आभूषण है दोस्तों, कान का, नाक का, कमर का। तो कंदोरा आभूषण दोस्तों है वो है कमर का आभूषण। कंदोरा आभूषण कहाँ का है, कमर का आभूषण है। अगला सवाल, जयपुर में तीज की सवारी किस महीने में निकाली जाती है? कमेंट करेंगे दोस्तों, जयपुर में तीज की सवारी निकालते हैं वो किस महीने में निकाली जाती है?
तो जयपुर में तीज की सवारी फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। सबके कमेंट में देख रहा हूं, तो कमेंट यहां पर सबके आने ही चाहिए, ठीक है ना। जयपुर में तीज की सवारी है वो किस महीने में निकालते हैं? तो वो निकालते हैं श्रावण में। कब निकालते हैं? श्रावण में निकालते हैं। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यहां पर आपको हाईकोर्ट पीओन की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। अगला सवाल, अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ामार होली के लिए प्रसिद्ध है? बात करेंगे दोस्तों कोड़ामार होली के लिए। पत्थरमार होली तो कहाँ की है? पत्थरमार होली बाड़मेर की है। अगर कोड़ामार होली की बात करें दोस्तों तो कोड़ामार होली के लिए अजमेर का भिनाय, कौन सा स्थान दोस्तों? भिनाय में कोड़ामार होली है वो मनाई जाती है। अगला सवाल, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का अंग नहीं है ना? इनमें से राजस्थान के मरु प्रदेश का अंग कौन सा नहीं है? नागौरी उच्च भूमि, घग्गर मैदान, विदन कंगार, गोडवार प्रदेश। कमेंट करेंगे। पश्चिमी मरु प्रदेश का हिस्सा है वो कौन नहीं है? राजस्थान में पश्चिमी मरु प्रदेश का हिस्सा है वो कौन नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहां पर जो आपका उत्तर आएगा वो क्या आएगा? बहुत बढ़िया, विद्यन कंगार भूमि दोस्तों है, ये बिल्कुल आपका यहाँ पर इसमें हिस्सा नहीं है। जो भी विद्यन कंगार भूमि बता रहा है सी बता रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर बना हुआ है? सांबर झील दोस्तों खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर झील, और सांबर झील में किस देवी का मंदिर बना हुआ है दोस्तों? तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा बिल्कुल शाकंभरी देवी, शाकंभरी देवी। फटाफट कमेंट करेंगे। सांबर झील में दोस्तों शाकंभरी देवी का मंदिर बना हुआ है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला है संप सभा की स्थापना किसने की? संप सभा की स्थापना अगर पूछे किसने की थी दोस्तों, तो संप सभा की स्थापना है दोस्तों गोविंद गिरी ने। किसने की थी? गोविंद गिरी ने 1883 में दोस्तों भीलों के सामाजिक उत्थान के लिए की थी। तो आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन ए। क्या आएगा उत्तर? गोविंद गिरी ने भगत पंथ और संप सभा की स्थापना की थी। राजस्थान के नृत्यों की आत्मा सिरमौर सामंती नृत्य किसे कहते हैं? मतलब नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों की आत्मा, तो वो है घूमर नृत्य। घूमर क्या है दोस्तों? राजस्थान में नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर कहलाता है। अगला सवाल, गैर नृत्य किस त्योहार पे किया जाता है? रक्षाबंधन, दीपावली, मकर संक्रांति, होली। तो गैर नृत्य दोस्तों है वो पुरुषों के द्वारा होली पर करते हैं। कब करते हैं दोस्तों? होली पर किया जाता है। अगला सवाल, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला भरता है वो कब भरता है? रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला दोस्तों है वो कब लगता है? तो ये मेला दोस्तों भरता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला भरता है। अगला सवाल आपके सामने, ग्रीष्यन्य वागड़ है ना में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। ग्रीष्यन जिन्हें तो क्या किया दोस्तों? राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण किया था। और वागड़ी बोली कहाँ बोलते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा में। इस बोली को ग्रीष्य ने क्या कहा है? बीली बोली का है। क्या कहा है? बीली बोली का है। अगला सवाल, राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी लिम्बाराम का संबंध किस खेल से है? फटाफट कमेंट करेंगे। लिम्बाराम और श्यामलाल, लिम्बाराम और श्यामलाल का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो इनका संबंध है वो किससे हो जाएगा? तीरंदाजी से। जो भी तीरंदाजी कमेंट कर रहा है, तीरंदाजी ऑप्शन आपका सही है। अगला है, संप सभा की स्थापना किसने की थी? अभी बताया था दोस्तों 1883 में संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने की थी। ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान के किस क्षेत्र को कृषक आंदोलन प्रारंभ करने का पहल की थी? मतलब राजस्थान में सबसे पहले कृषक आंदोलन शुरू कहां से हुआ था? राजस्थान में सबसे पहले कृषक आंदोलन दोस्तों है ना, राजस्थान में किसान आंदोलन की शुरुआत है वो बिजोलिया आंदोलन से मानी जाती है। और बिजोलिया ठिकाना है वो मेवाड़ में था। तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा मेवाड़। क्या आएगा? मेवाड़ ऑप्शन आपका राइट है। तो ये आपके राजस्थान जीके के प्रश्न हो गए। अब अपन क्या पढ़ेंगे? थोड़ा आगे हिंदी पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, जो विद्यार्थी हाईकोर्ट पियून की तैयारी कर रहा है, अब तक अपना हमारा कोर्स परचेस नहीं किया है, हाईकोर्ट पियून का संपूर्ण कोर्स यूट्यूब पे भटकोगे इससे चाहे कंप्लीट थ्योरी नोट्स वगैरह मिल जाएंगे आपको, जिसमें हिंदी व्याकरण है, अंग्रेजी है, राजस्थान की बोलियां, साहित्य है, संपूर्ण आपको दोस्तों पूरा कोर्स है वो हमारे पास मिलेगा गीता बैच। ठीक है। इसको ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से
आरपी स्टडी आपको डाउनलोड करना है और यहाँ से मात्र आपको 299 के अंदर, ये 299 फीस है, एग्जाम तक की फीस है। जब तक एग्जाम नहीं होगा हम आपको पढ़ाते रहेंगे। तो मात्र 299 के अंदर ये कोर्स मिल रहा है। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो देखो हेल्पलाइन नंबर है, इन हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करें। ठीक है, बहुत ही शानदार कोर्स है, सभी विद्यार्थी इस कोर्स को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अभी ऑफर भी चल रहा है। अगला पूछा है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा, है ना, के नाम को क्या कहते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे। ये प्रश्न आपकी क्या पूछा है दोस्तों? हिंदी का सवाल पूछा है, तो बिल्कुल इसे कहते हैं संज्ञा। क्या कहा जाता है दोस्तों? संज्ञा कहा जाता है। अगला सवाल पूछा है, निम्न में से सर्वनाम का प्रकार नहीं होता है, इनमें से कौन सा सर्वनाम का प्रकार नहीं है? पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, व्यक्तिवाचक। बताओ भाई, निम्न में से कौन सा सर्वनाम का प्रकार नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए, तो यहां पर जो आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, व्यक्तिवाचक सर्वनाम दोस्तों हैं। ये बिल्कुल क्या है? व्यक्तिवाचक है, वो सर्वनाम का प्रकार नहीं होता है। अगला सवाल, ये पानी तो सबका है, रेखांकित शब्द है। देखो यहाँ पर एक रेखांकित शब्द दोस्तों है, ये मैं कर देता हूं यहाँ पर रेखांकित इसको। ये यहाँ पर क्या है दोस्तों? रेखांकित शब्द है। तो यहाँ पर बताना है, बिल्कुल गुणवाचक विशेषण है क्या ये, है ना, संकेतवाचक विशेषण है, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। ये पानी तो सबका है, ये है ना दोस्तों, है ना। ये पद कैसा है? तो ये शब्द दोस्तों पानी की ओर संकेत कर रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा? संकेतवाचक हो जाएगा। ये क्या कर रहा है दोस्तों? पानी की ओर संकेत कर रहा है, तो यहाँ पर आएगा संकेतवाचक। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला है, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है ना। सकर्मक क्रिया किस में हो रही है दोस्तों? देखिए, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, पेड़ से पत्ता गिर रहा है ना, प्रशांत पुस्तक पढ़ रहा है। तो कमेंट करेंगे कि भाई अकर्मक और सकर्मक क्रिया जो होती है ना, उनमें से पूछा है सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। सकर्मक क्रिया किस में हो रही है दोस्तों? तो सकर्मक क्रिया जो हो रही है, प्रशांत पुस्तक पढ़ रहा है, ये वाक्य कैसा है? सकर्मक क्रिया का वाक्य है। ठीक है, अगला सवाल, स्वर, व्यंजन तथा विसर्ग प्रकार होते हैं। स्वर, व्यंजन और विसर्ग किसके प्रकार होते हैं दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे। स्वर, व्यंजन और विसर्ग होते हैं, वो किसके प्रकार होते हैं दोस्तों? चलिए, तो ये प्रकार होते हैं संधि के। संधि के प्रकार होते हैं दोस्तों, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका विलोम शब्द सही नहीं है? गरल, है ना, सुधा, सज्जन, दुर्जन, आदान, प्रदान, आशा, प्रत्यांशा। तो बताओ इनमें से कौन सा विलोम शब्द है वो सही नहीं है? बहुत बढ़िया। निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है? तो ऑप्शन डी, आशा का विलोम है वो प्रत्याशा नहीं होता है। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला पूछा है, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पावक, अनिल, ज्वाला, जात, वेद। इनमें से बताओ आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ना। तो आग का पर्यायवाची दोस्तों है अनिल। अनिल जो है ना, ये आग का पर्यायवाची है, वो नहीं होता है। बी उत्तर आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, निम्न में से किस सामसायिक पद का विग्रह सही नहीं है? देव बलि, देव के लिए बलि, है ना, प्रापोदक, उदक को प्राप्त, सभापति, सभा का पंडित, है ना, और जीव दया, जीवों पर दया। तो आप सबको ध्यान रखना है सही कौन सा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर सभा पंडित है ना, यहाँ पर आएगा सभा का पंडित नहीं, सभा में पंडित होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सभा पंडित, तो सभा का पंडित नहीं, सभा में पंडित होगा। तो असंगत कौन सा है? बी, सी ऑप्शन आपका असंगत है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, निम्न में से आसान भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? आसान भूतकाल दोस्तों, भारत ने मैच जीत लिया, नीता ने खाना बना लिया है, गार्गी ने पाठ पढ़ लिया था, अभी से एक पत्र लिख रहा था। बताओ, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। आसन भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो वो हुआ है दोस्तों, नीता ने खाना बना लिया है। नीता ने खाना बना लिया है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट है।
अगला पूछा निम्न में से शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों? दवाइयाँ, आशीर्वाद, उज्जवल, प्रज्वलित। बताओ निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, पहचान करेंगे। तो यहाँ पर शुद्ध शब्द है प्रज्वलित। प्रज्वलित शब्द है वो एकदम क्या है, एक तरीके से यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? भीतर प्रवेश करना निषेध है। मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूँ। कोहिनूर बहुमूल्य हीरा है। यह कैसे संभव हो सकता है? यहाँ पर बताएंगे शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य कौन सा है, फटाफट कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य दोस्तों है, कोहिनूर बहुत या कोहिनूर बहुमूल्य हीरा है। यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा कोहिनूर बहुमूल्य हीरा है। वाक्य एकदम शुद्ध है। ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा मुहावरा मूर्ख के अर्थ को प्रयुक्त नहीं होगा? है ना, मूर्ख के लिए कौन सा मुहावरा नहीं होगा? काठ का उल्लू होना, है ना, कुपड़ मंडूक, गोबर गणेश, अकल का दुश्मन। फटाफट कमेंट करेंगे मूर्ख के लिए कौन सा मुहावरा नहीं होगा। मूर्ख के लिए दोस्तों मुहावरा देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा कुपड़ मंडूक है वो दोस्तों मूर्ख के लिए मुहावरा है, वो नहीं होता है। ठीक है। अगला है, निम्न में से सही विलोपोक्ति का चयन कीजिए। पानी पीकर नाम पूछना निरर्थक है। चोर चोर चौचेरे भाई, कंगाली में आटा गीला, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो फटाफट कमेंट करेंगे निम्न में से कौन सी लोपोक्ति है। लोपोक्ति की आपको पहचान करना है। यहाँ पर जो लोपोक्ति दोस्तों है वो कौन सी है? तो यहाँ पर लोपोक्ति है दोस्तों ऑप्शन सी, कंगाली में आटा गीला। ये क्या है? कंगाली में आटा गीला एक प्रकार की लोपोक्ति होती है। ठीक है। अगला सवाल, व्याधि का अर्थ शरीर कष्ट होता है, तो मानसिक कष्ट के लिए कौन सा शब्द रहेगा? है ना, व्याधि का अर्थ क्या होता है? शारीरिक कष्ट। तो मानसिक कष्ट होता है ना, उसके लिए कौन सा शब्द आएगा? कलेश, शोक, चिंतन, अंधी। बताओ भाई, मानसिक कष्ट के लिए कौन सा शब्द आएगा? तो यहां पर आपका उत्तर आएगा आंधी। ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला है, व्यंतय शब्द का अर्थ क्या होता है? व्यंतय शब्द, गरुड़, औरत, हनुमान, अर्जुन। बताओ व्यंतय शब्द का अर्थ कमेंट करेंगे। गरुड़ की माँ का नाम विनीता था दोस्तों, विनीता का पुत्र व्यंतय। तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा गरुड़। क्या आएगा दोस्तों? गरुड़। ऑप्शन आपका एकदम राइट रहेगा। अगला सवाल, निम्न में से मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? यहाँ पर कमेंट करेंगे मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से है। चलिए, मूर्धन्य व्यंजन दोस्तों जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ट, ठ, ड और ढ। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन डी। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लासें वो और भी टाइम टू टाइम मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं है। हिमालय, जोधपुर, वायुयान, ताजमहल। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें नहीं है दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है वो कौन सा नहीं है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा वायुयान। वायुयान दोस्तों है ना, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं है। अगला सवाल, किस विकल्प में दोनों शब्द सर्वनाम नहीं है ना? दोनों ही सर्वनाम नहीं है। मैं, वह, इधर, उधर, कोई, कुछ, कौन, क्या। तो यहाँ पर कमेंट करेंगे दोस्तों दोनों शब्दों में सर्वनाम नहीं है ना। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा, बिल्कुल बहुत इजी प्रश्न है ये, तो क्या हो जाएगा? इधर उधर। इधर उधर दोनों ही क्या है दोस्तों? यहाँ पर सर्वनाम नहीं होते हैं। ठीक है। अगला सवाल, कल खूब ओले गिरे रेखांकित विशेषण है। कल क्या दोस्तों? कल खूब ओले गिरे। यहाँ पर रेखांकित शब्द है वो है खूब। खूब क्या है यहाँ पर? रेखांकित शब्द है। तो फटाफट कमेंट करेंगे खूब है वो क्या है दोस्तों? परिणामवाचक है, संख्यावाचक है, संकेतवाचक है या गुणवाचक है? कल खूब ओले गिरे, रेखांकित विशेषण कौन सा है? बिल्कुल ओलों को गिना नहीं जा सकता है, अतः खूब शब्द क्या है दोस्तों? परिणामवाचक विशेषण है। यहाँ पर आएगा परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। अगला सवाल, माँ अखबार पढ़ रही है वाक्य में कर्म कारक शब्द है। फटाफट कमेंट करेंगे माँ अखबार पढ़ रही है वाक्य में कर्म कारक शब्द है। माँ अखबार पढ़ रही है दोस्तों। ठीक है। पढ़ रही है क्रिया है, फल अखबार पर पड़ता है, अतः कर्म कारक है।
तो यहाँ पर जो आपका उत्तर आएगा दोस्तों वो फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया, सबका उत्तर यहाँ पर आना चाहिए दोस्तों। माँ अखबार पढ़ रही है, यहाँ पर जो आपका कर्म कारक रहेगा अखबार। क्या रहेगा? अखबार। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा पद बहुब्रीहि समास का नहीं है ना? चतुरानन, पंचामृत, षडानंद, दशानंद, इनमें से बताओ बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा नहीं है बहुब्रीहि समास का? तो देखो पंचामृत शब्द है ना, पंचामृत, ये द्विगु समास का। किस समास का है दोस्तों? द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक है, तो यहां पर जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा बी ऑप्शन। अगला सवाल, निम्न में से किस शब्द में अ प्लस अ बराबर आ का मेल नहीं हुआ है ना? कमलानुज, कृष्णा तवार, हिमाचल, सावधान। फटाफट कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा कमला, है ना? कमला तुम दोस्तों है, यहाँ पर आ प्लस अ का मेल हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों? आ प्लस अ बराबर आ बना है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग कौन सा है? ऑप्शन ए अलग है। अगला पूछा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है? अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, नैसर्गिक, प्राकृतिक, अपचयन, उपचयन, अथ, इति, इनमें से बताओ सही विलोम शब्द किस में नहीं है? सही विलोम शब्द किस विकल्प में नहीं है? फटाफट कमेंट कर देंगे। तो सही विलोम शब्द दोस्तों है वो ऑप्शन बी में नहीं है, नैसर्गिक। नैसर्गिक का विलोम है और प्राकृतिक नहीं होता है। ऑप्शन क्या रहेगा? बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, अगला सवाल, अनंग, मनोज और मध्य मकर ध्वज किसके पर्यायवाची है? इंद्र के हैं, विष्णु के, कामदेव के, कीर्तिकेय के, है ना? मनोज हैं, मकर ध्वज हैं, ये किस शब्द के पर्यायवाची होते हैं? तो ये जो पर्यायवाची होते हैं वो होते हैं कामदेव के। किसके पर्यायवाची हैं? कामदेव के पर्यायवाची है। अगला सवाल, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है? कवयित्री, 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 कवयित्री। देखो बात करेंगे शुद्ध रूप की, है ना? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कवयित्री शब्द किस तरीके से लिखा जाता है दोस्तों? तो कवयित्री शब्द को लिखते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में जो कवित्री लिखा हुआ है वो एकदम वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी का संपूर्ण कोर्स आपको हमारे पास मिलने वाला है मात्र 599 के अंदर। तो जिसने भी प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ऐप को डाउनलोड करें और यहाँ से आज ही दोस्तों आप सीईटी की तैयारी स्टार्ट कीजिए। सीईटी में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं, तो सीईटी आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो कंप्लीट कोर्स हमारे पास उपलब्ध है, RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? हर एक ने टोपियां पहन रखी है, वह दही जमा रही है, झंडा लहरा रहा है, ये मेरे हस्ताक्षर है। तो बताओ निम्न में से शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? फटाफट कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य है वो है ये मेरे हस्ताक्षर हैं। ये वाक्य बिल्कुल एकदम क्या है? शुद्ध वाक्य है। ठीक है, अगला सवाल, निम्न में से किस विकल्प में मुहावरा नहीं है? आस्तीन का सांप होना, 1 और 11 होते हैं, हवा से बातें करना, पेट में दाढ़ी होना। फटाफट कमेंट करेंगे कौन सा मुहावरा नहीं है ना? यहाँ पर कौन सा मुहावरा नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन बी, 1 और 11 होते नहीं होता है, 1 और 11 होना होता है। तो यहाँ पर मुहावरा नहीं है ऑप्शन बी का। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, व्यंग्य मिश्रित हंसी के लिए सही शब्द क्या रहेगा? व्यंग्य मिश्रित हंसी होती है, इसके लिए सही शब्द की पहचान कीजिए। तो सही शब्द जो आपका रहेगा वो रहेगा उपहास। क्या रहेगा? उपहास। अगला सवाल है ना, दावानल शब्द का सही अर्थ क्या होता है? जंगल की आग, पेट की आग, समुद्र की आग, सूर्य की आग। दावानल, दावानल किससे बोलते हैं पता है क्या आपको? दावानल जो होती है दोस्तों क्या होती है? वो जंगल की आग को दावानल बोलते हैं। ठीक है ना, दावानल जंगल की आग को कहा जाता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा व्यंजन तत्समी शब्द नहीं है ना? फटाफट कमेंट करेंगे कौन सा व्यंजन तत्संबंधी नहीं है। चलिए देखते हैं आपका उत्तर क्या आता है। तो बिल्कुल ऊष्म व्यंजन कौन से है? हाँ, ऊष्म व्यंजन है दोस्तों वो है छ,
छ और छ, ये अपने उसमें व्यंजन है, अलग है। ठीक है। यदि वर्षा होगी तो घूमने जाएंगे, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? यदि वर्षा होगी तो घूमने जाएंगे, वाक्य में कौन सा काल है? वर्षा होगी तो ही घूमने जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जो आपका रहेगा हेतु, हेतु मद भविष्यत काल। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, लोपोक्ति कौन सी बैठेगी? समर्थन को नहीं दोष गुरसाई, होनार विक्रांत के होते चीकने पात, हाथ कंगन को अरसी क्या, हिंदी न फारसी मियाँ की बनारसी। तो देखो यहाँ पर पूछा है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, इसके लिए लोपोक्ति बैठेगी दोस्तों, हाथ कंगन को अरसी क्या। ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का नहीं है? सुंदर, चढ़ाई, बचपन, मनुष्यता। इनमें से बताओ भाववाचक का उदाहरण कौन सा नहीं है ना। तो सुंदर दोस्तों है वो क्या है, यहाँ पर संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा का नहीं है दोस्तों सुंदर। सुंदर ऑप्शन क्या रहेगा, एकदम सही रहेगा। ठीक है। जिसने भी कोर्स ज्वाइन किया, कोर्स ज्वाइन कर लेना, बढ़िया थ्योरी वगैरह नोट्स वगैरह लिखवाए जाएंगे। ठीक है, फिर पीछे रह जाओगे। निम्न में से अकर्मक क्रिया किसमें नहीं है? बच्चे सो रहे थे, मोर नाच रहा है, हाथी नदी में नहाता है, गणेश का पतंग उड़ा रही है। कमेंट करेंगे निम्न में से अकर्मक क्रिया किसमें नहीं है? अकर्मक क्रिया किसमें नहीं है दोस्तों? तो अकर्मक क्रिया ऑप्शन नंबर डी में, गणेश का पतंग उड़ा रही है। क्या हो रहा है यहाँ पर? सकर्मक क्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से संज्ञा से बना विशेषण शब्द नहीं है, संज्ञा से बना विशेषण कौन सा नहीं है? संज्ञा से बना विशेषण है वो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो वो अपने हैं यहाँ पर पूजन्य। पूजन्य शब्द है वो संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। ठीक है। किस शब्द का सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है? स्वागत, सु प्लस आगत, मातृनुमति, मातृ धन अनुमति, है ना, आचगदन, आ धन छदन, निरोग, नि विसर्ग धन रोग। तो बताओ किस शब्द का संधि विच्छेद सही से यहाँ पर नहीं हुआ है? मातृनुमति जो कि यण संधि का होता है वो यहाँ पर क्या है दोस्तों, एकदम सही से संधि विच्छेद है, वो नहीं हुआ है। ठीक है। अगला है, जिस सामसायिक पद में कोई एक पद संख्यावाचक हो तथा दूसरा पद है सामूहिक या समूह का बोध करवाए तो कौन सा समास होता है? पहला पद तो क्या होता है, संख्यावाचक होता है, दूसरा पद समूह का बोध करवाता है, तो वहां कौन सा सर्वनाम होता है? तो वहां होता है दोस्तों अपना द्विगु समास। ठीक है। निम्न में से सही वर्तनी वाला शब्द है मिष्टान, सन्यासी, नवरात्रि, सहस्त्र। बताओ सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निम्न में से सही वर्तनी का शब्द दोस्तों है वो अपना हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी, सन्यासी। सन्यासी सही है। ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है? शीतल गन्ने का रस पीजिए, ये एकांकी अच्छी है, कुख्यात आतंकवादी मारा गया, तुम तुम्हारा काम करो। तो बताओ इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य का चयन करना है, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका शुद्ध वाक्य रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका रहेगा कुख्यात आतंकवादी मारा गया, एकदम शुद्ध वाक्य। ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। अब आप सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे इस क्लास में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। ठीक है। चतुर्थ श्रेणी का पूरा कोर्स मात्र 449 में, और जो विद्यार्थी हाईकोर्ट पीयून की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल बढ़िया कोर्स लेके शानदार तैयारी करो, नोट्स वगैरह बनाओ, बढ़िया नंबर आ जाएगा आपका। ठीक है। तो ऐप को डाउनलोड कर लेना है और यहाँ से इस कोर्स को ज्वाइन करना है। अब कमेंट करेंगे क्लास कैसे लगी दोस्तों, आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल थोड़ा सा टाइम निकाल के आप कमेंट जरूर करें। और जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम पे पीडीएफ भेज दूंगा मैं, टेलीग्राम का नाम है RP स्टडी, आप सभी ज्वाइन कर लो। ठीक है। तो चलो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।